लवलीज पराठा आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। चलिए, सबसे पहले मैं इंट्रो पार्ट देती हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। लव बाय सेवन कैसोनोवा का, ठीक है। तो मैंने अपने फर्स्ट वाले चैनल पे 30 रुपये का क्लिक लगाया हुआ है। जिन लोगों को भी मेंबरशिप बाय ऑन करना है, प्लीज वो उस चैनल पे जाकर के विजिट कर सकते हैं और 30 रुपीज का मेंबरशिप बाय ऑन कर सकते हैं। जिन लोगों को भी हॉट पार्ट सुनना है, वो मेरे प्लस मैसेंजर वाले चैनल पे जाकर के उसे डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जिसके फोन में प्लस मैसेंजर है वो प्लस मैसेंजर, जिसके फोन में टेलीग्राम है वो टेलीग्राम पे मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं। चैनल का नाम है वांगसन मेमोरी वर्ल्ड, और उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आपको हॉट पार्ट मिल जाएगा। तो चलिए, हम लव बाय सेवन कासोनोवा का स्टार्ट करते हैं। जहां हमने लास्ट पार्ट में देखा कि किस तरह से विंग वांगजी को सोता हुआ छोड़ करके वो वहां से चुपचाप जंगल की ओर चला जाता है, बीच जंगल जहाँ पे तिलिस्मानी दुनिया स्टार्ट होती है। उसके जाने के बाद उसके पिता, उसके भाई सब आकर के वांगजी को उठाते हैं और उसे कहते हैं विंग को ढूंढ कर लाने के लिए। सारे लोग विंग को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जिया दिया सबसे पहले आकर के विंग को रोक लेती है और उसे बताती है कि आप हमारे राजकुमार हैं, आप पीकॉक क्लैन के प्रिंस है। विंग, जो कि कंफ्यूजन से घिरा हुआ अभी भी तिलस्मानी दुनिया और पीकॉक फोनिक्स क्लैन के बीच में खड़ा था, वो उसके अंदर जाने ही वाला था, तभी एक भागती दौड़ती कांपती सहमती हुई आवाज आके कहती है, ठहरो। मैंने कहा, रुक जाओ। वो आवाज सुनकर के विंग उस तरफ मुड़ जाता है जहाँ पे वांग जी फटेहाल था। फटेहाल नहीं बोल सकते हम, क्योंकि वांग जी जब उठा था ना, तो उसने बस एक इनर वेयर डाला, एक और वेयर पहना, उसके बाद उसको जैसे तैसे बांधा, एडजस्ट नहीं किया था कपड़ा को, और वहां से वो लंक लेके भागा था। ऐसा कि जैसे कि अगर वो देर किया 1 मिनट का भी तो शायद उसकी दुनिया उजड़ जाएगी। तो वो अभी एकदम बदहाल लग रहा था और उसके बाल खुले हुए थे, उसके हाथ में विचिंग भी नहीं थी, और वो बस विंग को देखते हुए अपनी सांसों को नॉर्मल करने का ट्राई करते हुए कहता है, मैंने कहा रुक जाओ। विंग कहता है, राजकुमार मुझे जाने दीजिए, मुझसे गलती हो गई। हित के दौरान मैंने आपका फायदा उठाया, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। आप राजकुमार है और मैं एक, और इतना बोलकर वो सर नीचे कर लेता है। तभी पीछे से एक और वॉइस आती है जो उड़ के आ रही थी, और वो हमारे विंग के मॉम थी। वो कहता है, किसने कहा कि तुम एक नॉर्मल इंसान हो, तुम हमारे बेटे हो। इतना बोलने के साथ ही उसके हाथ में जो क्रिस्टल था, जो कि विंग को सिल्ड मिला था, सिल्ड उसके मॉम ने अपने पास रखा हुआ था, वो सिल्ड हवा में छोड़ देती है तो वो सिल्ड सीधे विंग के बॉडी के अंदर जाता है, जिससे विंग 2 कदम पीछे हो जाता है और वो मतलब एकदम चीखते हुए नीचे जमीन पे बैठ जाता है। आसपास ब्लू, ग्रीन, पर्पल, ये 3 मिक्सचर लाइट निकलना स्टार्ट हो जाती है और सभी लोग पीछे हो जाते हैं। देखते देखते विंग, उसका बॉडी स्थानांतरण हो रहा था, उसके कपड़े फट रहे थे, उसके हाथें सब कुछ फट रही थी। एक पूरी लाइट विंग को घेरे हुए था। विंग उस लाइट के अंदर अचानक से कैप्चर हो जाता है और वांगजी हाथ बढ़ाते हुए चीखता है, विंग। उसकी मॉम नीचे आ जाती है और कहती है, कुछ वक्त दो, वो तुम्हारा विंग है और वो बाहर जरूर निकलेगा। इतना बोलकर वो लोग वहां वेट करने लगते हैं पूरे 2 घंटे। 2 घंटे के बाद वो लाइट धीरे 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 कम होती है, जहाँ पे हमारा विंग हवा में लटका हुआ था। उसके दोनों हाथ नीचे लटके हुए थे, वो हवा में बस लटका हुआ था, जमीन से कुछ ऊपर। विंग ने एक वाइट और गोल्डन और हमारा ब्लू, हल्का सा ग्रीन मिक्सचर एक ड्रेस वेयर किया हुआ था। उसके माथे पे एक ताबीज था, जो कि फोनिक्स क्लान को प्रेजेंट करता है। एक बीचों बीच एक स्टोन था, जो फोनिक्स क्लान का स्टोन था, और जो सेल्ड वाला स्टोन उसे मिला था, वो स्टोन छोटा रूप में वहां पे लगा हुआ था। उसके बाद कहीं पे सफेद और कहीं पे ब्लैक हो चुके थे। उसकी आंखें ब्लू कलर की साइन कर रही थी। उसके पूरे वेयर जो थे वो पूरा उसके बाजू और बॉडी पे टाइट कसे हुए थे उसके नीचे, और वो एकदम एक फेरी के जैसे लग रहा था। धीरे धीरे वो जमीन पे आता है, वांगजी भाग कर जाता है, रिंग को अपनी बाहों में भरता है। उसकी माँ वहां आते हुए कहती है, ये है तुम्हारा विंग, तुम्हारा ओमेगा।
ये तुम्हारा है। अब तक जो तुम इसके साथ रह रहे थे और ये जो तुम्हारे साथ रह रहे थे, एक तरह से समझ सकते हो कि तुम दोनों एक दूसरे का कर्मा क्लियर कर रहे थे। जैसे कि एक नौकर अपने मालिक की करता है, शायद से पहले तुमने किया और अब ये कर रहा था। तुम दोनों का कर्मा खत्म होता है और एक नई जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। इसे लेकर चलो। ये अभी होश में नहीं आएगा। इसकी बॉडी इस पावर को अब्जॉर्ब कर रही है। तो वांग जी पीकॉक क्लैन की मतलब विंग की मॉम की बात सुनकर के विंग को अपनी गोद में लेता है। सभी लोग वहां से निकल आते हैं। अब जिंगसी में विंग को बेड पर लाकर लिटा दिया जाता है और सभी लोग उसे घेरे खड़े थे। तभी वो कहती है, लैनी, जांगयू, वो उसकी बॉडी स्थानांतरण होने की वजह से और जो उसके अंदर रूपांतरण चल रहा है ना, वो होने में कम से कम आज का पूरा दिन लगेगा। वो बिल्कुल सही सलामत है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। चलो सब लोग रेस्ट करते हैं। बहुत थकाया है इसने, उठने दो इसे, तो मैं बहुत मारूंगी। जियांगू हंसते हुए वी चांगसे के गले लग जाती है और कहती है, सच में यार ये तुम्हारा ही बेटा है, बदमाश क्यों ना हो भला। आज इसका ओरिजिनल फॉर्म देखकर तो मन तो करता है कि मैं इसकी नजर उतार दूं, कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए। इतना मासूम प्यारा क्यूट बनने के लिए किसने बोला था इसे। जियातिया कहती है, हम यहाँ रहे क्या। हमजी कहता है, नहीं, कोई यहाँ नहीं रहेगा, सब जाओ। मुझे मुझे इसके साथ रहना है। मैं मैं इसका ध्यान रख लूंगा और मैं वादा करता हूँ कि मैं नहीं सोऊंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं सोऊंगा। उसकी मॉम और लैनी दोनों आती हैं और दोनों वांगजी के सर पे हाथ फेरते हुए कहती है, पहले तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ। तुम्हारे आने के बाद जियातिया वो चली जाएंगी। वांगजी बस एक ही रट लगाए हुए था। वांगजी तो अपने धुन में भी नहीं था। कहता है, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, पहले मुझे इससे बात करनी है, मुझे इसे समझाना है, बोलना है, उसके बाद आप सब जाइए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं थोड़ा सा पढ़ता बोल को वो चुप हो जाता है। तो मिस्टर लैन बोलते हैं, हम समझ सकते हैं, हम समझ रहे हैं। तुम्हारी ये जो फिल्म रिलीज हो रहा है ना, उसे हमें पता चल रहा है मेरे बच्चे। ठीक है, चलो। फिर सारे लोग विंग को एक नजर देखते हैं जी भर करके, जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा था देखने में। उसके बाद वो लोग बाहर निकल आते हैं। वापस से वो लैन किरण को बोलते हैं कि एक शिल्ड तैयार करो, ऐसा शिल्ड कि वो विंग भी पार न कर पाए। फिर लैन किरण अपने पावर से पूरा शिल्ड बनाते हैं, क्योंकि अगर शिल्डिंग का काम हो तो लैन किरण से बेहतर कोई नहीं बना सकता था। और वो ऐसा शिल्ड बनाता है कि वो विंग क्या वांग जी भी उस शिल्ड से बाहर नहीं निकल सकता था। उसके बाद वो सब लोग चले जाते हैं वहां से। अब वहीं दूसरी तरफ हमारा वांग जी, वो अपने सारे कपड़ों को वापस से उतार करके साइड कर देता है और उसके अंदर आता है जहाँ पे विंग आराम से लेटा हुआ था। पता नहीं क्यों वांग जी को अजीब लग रहा था। वो विंग को अपनी बाहों में भरता है और भरने के साथ ही उसको स्लिप करते हुए कहता है, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे हो, इसे महसूस करो, मेरी गर्मी महसूस करो, देखो इसे, इसे फील करो, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तुम्हें समझना होगा, मुझे समझना होगा, अपनी अल्फा को समझना होगा। अपने डिजायर को पूरा करने के लिए मैं कहाँ जाऊं, बताओ मुझे। मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अगर तुम गए तो मैं मर जाऊंगा, अगर आप गए तो मैं नहीं जी पाऊंगा, और अगर तुमने दोबारा से ऐसा सोचा तो फिर तुम्हें मेरी बॉडी मिलेगी, वो भी डेड बॉडी। और इतना बोल करके वामजी उसे अपने ऊपर लेता है, कंबल को पूरा टक करता है, अपने फोरहेड जीवन से उसके हाथ को अपने हाथ से बांधता है और उसके कान में धीरे से बोलता है, माँ ओमेगा, मेरा, सिर्फ मेरा विंग, सिर्फ और सिर्फ मेरा विंग। ये शब्द जैसे मानो विंग के कानों में गूंज गए हुए थे। तो उसका ओमेगा उसके ऊपर हावी होते हुए कहता है, हाँ, हाँ। और वो नींद में ही बोलता है। राम जी के चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल थी, थोड़ा सा डर था, और उसे लेकर के वो होल्ड किए हुए था। पूरा दिन, पूरी रात बीत गई थी। राम जी के बीच बीच में आंख लगती थी, लेकिन एक एक अनजाना डर जो उसे सता रहा था कि कहीं विंग फिर से न चला गया हो। वो बार बार उठ के देखता और विंग उसके पास होता। वो सेटिस्फेक्शन के साथ सो रहा था। अब शाम हो चुका था। वांगजी बहुत ज्यादा हताश हो चुका था। वो इतना सोया था कि अब उसको सोने का मन नहीं कर रहा था। इसलिए वो उसके बॉडी को टैप टैप करते हुए उसे उठाते हुए कहता है, "हम्म, विंग, विंग, विंग।" पर विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। फिर वो उसके बालों को और उसके साथ वो खेलने लगता है। लगभग 8-9 बजे के आसपास रिंग की धीरे धीरे नींद खुलती है। उसे अपनी बॉडी लाइट वेट मालूम हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे जितने भी बॉर्डन्स उसके बॉडी के ऊपर रखे गए थे ना,
सारे धुल गए हों और वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील कर रहा हो। वो आँख खोलते हुए कहता है, मैं कहाँ हूँ? और जैसे ही खोलता है, वो चीख पड़ता है। बाहर जिया तिया जो कब से इन दोनों के लिए बेचैन हो रही थी, उसकी चीख सुन कर के डर जाती है और बाहर से दरवाज़ा पीटते हुए कहती है, राजकुमार, राजकुमार वी, आप ठीक हैं? राजकुमार आप ठीक हैं? जिया तिया की बात सुनकर के वी अचानक से बोल देता है, जिया तिया मैं ठीक हूँ, तुम दोनों क्या कर रही हो? और फिर उसे देखते हुए कहता है, हियो, चमगादड़, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है? हाँ, रंगदे उसकी बात सुनकर पहले कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, क्या बोल रहे हो? रीन, रीन कहता है, उसके ऊपर एकदम उठ के बैठ गया हुआ था। अभी उसने नोटिस नहीं किया था वो दोबारा चिल्लाने वाला है। और कहता है, एक बार मैंने तुम्हें चाकू लेके मारने के बारे में क्या सोचा? तुम मुझे यहाँ लाके बांध के रखे हुए, ये मेरे हाथों का क्या किया हमने? हाँ, मेरे हाथ को खोलो, छोड़ो। और मैं जा रहा हूँ माँ से शिकायत करने के लिए, देख लेना। राम जी अपनी बॉडी को बेड पे थ्रो करते हुए कहता, ओ, तुम्हें याद आ गया कि मैं कौन हूँ? कहता, हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम कौन हो। और तुम माँ से बोल नहीं सकते? शादी मना कर दे। और वींग ना बीच में जो कुछ भी हुआ था वो सब भूल गया है। अभी उसे वहां से याद है जब डायटी नोवेल आए थे और ये लोग पढ़ने के लिए जाया करता था स्टार्टिंग में, बस उसको वही तक याद है। तो वांगजी कहता, वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुमसे शादी कर लूं। तुम्हें पता है तुम कहाँ हो? कहता, क्या? मैंने फिर से समय यात्रा की? अब मैं किस रेलम में आ गया? और तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें मार डालूंगा। वांगजी कहता, मुझे मारोगे? एक बार मुझे देखो तो सही, क्या किया है तुमने? जब नीचे देखता है, फिर अपने आप को देखता है, कहता, ये क्या था? ये क्या है? और इतना जोर से चीखता है कि जिया दिया वापस दरवाजा पीटते हुए कहती है, राजकुमार वे, राजकुमार वे, आप ठीक है? रिंग कहता, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मेरी माँ मेरे सर पे मत चढ़ा करो, जाओ मेरे लिए खाना बना के लगाओ। और इतना बोल करके कहता, जाओ यहाँ से। तो वो दोनों कहती, हाँ हाँ हम समझ गए। और वो दोनों खाना बनाने जा ही रही होती तभी वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए कहती है, उन्होंने हमें खाना बनाने के लिए ऑर्डर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो। और कहती, क्या उन्हें याद आ गया? और फिर वो दोनों खुश हो रही थी, वाह, ये दोनों अलग उछल रही थी। जांगचेंग आ रहा होता है तो जांगचेंग कहता है, तुम दोनों ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, कहता है, मास्टर वे को याद आ गया, प्रिंस को याद आ गया सब कुछ, उन्होंने उन्होंने हमें खाना बनाने के लिए मास्टर वे को सब कुछ याद आ गया, उन्होंने हमें खाना बनाने के लिए बोला है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो जा रही हूँ खाना बनाने। और इतना बोलकर वो किचन एरिया की तरफ भाग जाती है। जांगचेंग कहता है, खाना बनाने के लिए? ये क्या बात हुई? और फिर उसके बाद वो भी चला जाता है सबको बताने के लिए कि दोनों को होश आ गया है। उसके जाने के बाद जो हमारा वांगजी था वो कहता है, क्यों, कैसा लगा सरप्राइज? रीन कहता है, वांगजी कहता, हाँ क्या? मैं क्या? रीन कहता है, तुमने मेरा एडवांटेज लिया? हाँ। वांगजी कहता, 3 दिन, 3 रातें, 3 दोपहर, 3 सुबह और बाकी का टाइम भी सोच लो तुम मेरे साथ। और फिर वो अपना हाथ उसे दिखाते हुए कहता है, ये देख रहे हो, मैंने तुम्हें 1 मिनट के लिए भी खुद से अलग नहीं किया है। कहता है, यू फॉरवर्ड सेमलेस इंसान, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और फिर वो अपनी बॉडी पे ना ढूंढना शुरू करता है, कुछ तो मिल जाए इसको मारने के लिए। भांग जी अंदर से बहुत बहुत ज्यादा हैप्पी था। जो डर उसके अंदर बैठा हुआ था विंग को लेकर के, वो अभी बिल्कुल गुम हो गया था, गायब हो गया था। और इस रूप को भी वो देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी था, क्योंकि यही तो चाहिए था उसे, एकदम चहकता चुलबुला विंग। शांत शांत विंग इसे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये बदमाशियां करते हुए ज्यादा अच्छा लगता था वांग जी को। फिर वांग जी कहता है, तुम्हें पता है तुम बेड में बहुत ज्यादा अच्छे हो। विंग कहता है, चुप हो जाओ, समझे ना? और इतना बोलकर वो उतर जाता है। जैसे उतरता है भाई साहब, सोचो उसने क्या देखा होगा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर कहता है, ये इतना बड़ा मेरे अंदर था। इतना बोलकर वो सीधे वांगजी के ऊपर बेहोश। तो वांगजी हंसते हुए कहता है, ये भी ना, हाँ, खुद ही तो डिमांड कर रहे थे, प्लीज वो सब करो ना जो तुमने कल किया था। और वांगजी इसकी एक्टिंग कर रहा होता है। फिर बाहर दरवाजा खटखटाने की आवाज होती है तो वो विंग को वापस से बेड पर लिटा देता है और अपने कपड़े को सभी को अच्छे तरीके से पहन करके विंग को टक कर देता है और वापस से डोर ओपन करने आ जाता है, जहाँ पे सारा फैमिली आके बैठा हुआ था। और पंकजी सबको अंदर आने के लिए इशारा करता है, सारे अंदर आते हैं तो विंग बेहोश था। तो जियातिया को गुस्सा करते हुए जियांग जिंग कहता, तुमने कहा था ये तो होश में आ गया? कहता, हाँ मैंने सुना था। वांगजी कहता, हाँ ये होश में आ गया था, पर कुछ ऐसा देखा जिससे ये बेहोश हो गया। सभी लोग पूछ मतलब क्यूरियस थे कि ऐसा क्या देख लिया भाई।
पर वांग जी कुछ भी नहीं देख रहा था। और वांग जी जो इविल स्माइल कर रहा था, हमारे सीचन जरूर नोटिस कर रहे थे और वो भी स्माइल करने लगते हैं, क्योंकि इतने टाइम बाद वांग जी को ओरिजिनल फॉर्म को और विंग के ओरिजिनल फॉर्म को वांग जी ने देखा था और सीचन ने अपने भाई को देखा था, तो वो बहुत ज्यादा हैप्पी था। फिर वांग जी उसके बालों को सहलाते हुए कहता, विंग देखो सब आए हैं। विंग, विंग, विंग। और विंग के माथे पे ऐसे एक टन से मारता है, तो विंग आउच बोल करके उठता है धीरे धीरे और कहता है, तुम कपड़े पहनते हो या नहीं पहनते हो, मुझे तुम्हें नेकेड नहीं देखना है। छी, कितने सेमलेस और पॉवर्ट इंसान हो तुम। उसकी बात सुनकर सभी लोग समझ गए थे, हाय हमारे विंग ने क्या देखा होगा। वांग जी कहता है, यहाँ पे सभी लोग हैं, आंखें तो खोलो। विंग कहता, मैं नहीं खोल रहा, तू पहले अपने जाके सारे कपड़े पहन के आओ, अगर इनर रूम में मोर को सामने आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसकी बात सुनकर के वांग जी कहता है, यहाँ पे तुम्हारी मॉम भी है। विंग कहता, क्या? और जब वो सामने देखता है और वो वांग जी को देखकर कहता है उसको मारते हुए, तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे। ओह! और वो ऐसे, तो फिर वो उधर ज्यादा फटाक से कहता, हाँ, कपड़ा को ठीक करते हुए कहता, महारानी की जय हो, महाराज की जय हो, आप सब यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं सच कह रहा हूँ, ये सब नोबल मास्टर ने किया है। उन्होंने मुझे जो किताब दिया था ना, मैं बस उससे समय यात्रा कर पा रहा था। मुझे नहीं पता कि मैं इस रेलम में कैसे आ गया। माँ मुझे माफ कर दीजिए, अगर आप मुझे घर लेने आए हैं तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोल करके वो खड़ा हो जाता है। तो हमारी जो विंग की मॉम थी वो कहती, तो ठीक है फिर, रेडी हो जाओ और घर चलो। कहता, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और इतना बोलकर जैसे वो जाने को होता है, उसे चक्कर आ रहे थे, तो कहता, माँ मुझे अजीब लग रहा है। और वो जैसे चक्कर खाने को होता है, वांगजी उसे होल्ड कर लेता है। वांगजी जब उसे होल्ड किए हुए था तो विंग की दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। विंग वांगजी को देख रहा था और वांगजी विंग के गालों को एकदम स्लाइड से करते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? हाँ, क्या मैं हिलर को बुलाऊं? विंग कहता है, मैं ठीक हूँ। और इतना बोल करके वो खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो बाहर आता है। बाहर आकर के उसकी मॉम कहती है, अभी हमें चलना होगा, बाद में हम सब कुछ बात करते हैं, ठीक है ना? वो लोग भी कहते हैं, ठीक है। फिर एक पोर्टल बनाया जाता है जिसमें जियांग तेंग, जियांग यू, जियांग फिमिया, जिया और विंग उसके माता पिता सारे उस पोर्टल से पीकॉक क्लान वापस ट्रांसफर हो जाते हैं। उसके जाने के बाद वांग जी बस विंग को जाते हुए देख रहा था और उसके हाथों की मुट्ठियां बस बंधी हुई थी। लैंस सिचन और उसके मॉम डैड आते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें वो पसंद है बेटा? मुझे कहता, मॉम मुझे वो चाहिए। मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं कहा, आपने जो कहा, जैसे कहा, मैंने वो सब कुछ किया है ना माँ, पापा, अंकल, खगा, प्लीज, क्या आप लोग मेरी शादी उससे करा देंगे? उसकी मॉम कहती है, वो तुम्हारा है। और वैसे भी उनकी मॉम खुद आएंगे रिश्ता लेकर के, क्योंकि हमारे बेटे ने इतना अच्छा काम जो किया है। और इतना बोलकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद लैन सचिन कहता है, मुबारक हो, तुम बहुत जल्द पापा बन जाओगे। क्योंकि उसके फर्स्ट सिम्टम तो दिख ही रहे हैं। और वैसे भी एक ह्यूमन फॉर्म में और एक नॉन ह्यूमन फॉर्म में प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड अलग होता है। तो 1 महीने के भीतर ही विंग को पता चल जाएगा कि वो तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट है। अब जो क्रिएचर बनेगा, एक पीकॉक का और एक फोनिक्स का, सोचो तो क्या ही होगा। उसके पास दोनों पावर्स होंगी। और इतना बोल करके उसके फेस पे स्माइल था। वांग जी कहता है, क्या सच में? कहता, चलो अब तुम फ्रेश हो जाओ, तुम बहुत ही गंदे लग रहे हो। तो वांग जी कहता है, जी मैं जाता हूँ। तो वांग जी जा ही रहा होता है तो लैंसटन कहते हैं, वैसे क्या उसने सच में वो देखा था? वांग जी, उसके कान लाल हो गए थे, उसके गाल लाल हो गए थे और वो कुछ नहीं बोलता, चुपचाप अंदर भाग जाता है। लैंसटन हंसते हुए कहते हैं, हाँ मेरा बेबी ब्रो, सच में। और वो बहुत बहुत ज्यादा खुश थे अपने भाई के लिए। अवसर दिए वो अपनी मॉम लोग के साथ तो आ गया था पीकॉक क्लान, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ ना छूट गया है। वो अपने कमरे में आता है और कहता है, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बहुत लंबे टाइम बाद यहाँ आया हूँ? जियांग चिंग कहता, हाँ तो कौन सा तू जल्दी आया है, तुझे तो वहां पे जाने के बाद तू हम सबको भूल ही गया था। कहता है, क्या मतलब जियांग चिंग? तो कहता है, मेरा मतलब ये कि तू हमेशा टाइम ट्रेवल करता रहता था ना, तो तू समझ जाना, मतलब गया तो तू उधर ही रह गया, ये बोल रहे थे हम। जियांग कहता, ओ हाँ, वैसे जिया दिया मुझे भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए खाना लाओगे? जियांग ने कहा था, मेरे लिए भी। और इतना बोल करके वो दोनों बैठ जाते हैं। दोनों बेड पे एकदम टांग हाथ पसार के लेटे हुए थे। और विंग कहता है, एक बात बोलूं हम जियांग? तो जियांग कहता, हाँ हाँ बोल बोल। कहता, पता नहीं क्यों पर मुझे वो खरगोश पसंद आने लगा है। इसकी बात सुनकर जियांग कहता है, और मुझे भी। ऐसे तुझे याद है हम दोनों की एंगेजमेंट हुई थी? तो वो कहता है, हम दोनों की एंगेजमेंट हुई थी? नहीं मुझे याद नहीं है।
कहता छोड़ जाने दे, तेरा हाथ में होगी रिंग, देख ले तू अपना हाथ देखता तो सच में उसके हाथ में रिंग थी। वो उठ के एकदम झकते हुए कहता क्या मेरी लांगवांग जी से एंगेजमेंट हुई है? यांग जिंग कहता हाँ, और बहुत जल्द शायद तेरी शादी भी हो जाएगी। तू उसका ओमेगा है, तुझे नहीं पता है क्या? कहता मुझे पता है, तभी तो मैं उसे मारने के लिए गया था चाकू लेकर के। जंग जिंग कहता क्या कहा तुमने? कहता ये कि मैं मुझे पता है इसलिए तो मैं उसे चाकू लेके मारने गया था ना। तो हमारा जंग जिंग कहता तू कब गया था मारने उसे? कहता मैं कल ही तो गया था मारने के लिए, और मैं कब जाऊंगा? जंग जिंग कहता ओ तेरी, इसकी फिर से गई बत्ती गुल हो गई। हाँ, अब मुझे कमेंट्स करके आप लोग बताओ कि विंग की क्या गुल हुई है और जंग जिंग क्या बोलना चाहता था। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।